सांप और गधे की कहानी। घने जंगल के बीच एक शांत सा इलाका था जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। उसी जंगल में एक सीधा साधा मेहनती गधा रहता था। वह किसी का बुरा नहीं सोचता था और जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करने को तैयार रहता था। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। चारों ओर धुआं फैल गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी गधे ने देखा कि एक सांप आग की लपटों के बीच फंसा हुआ है। वह डर के मारे फूफकार रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं पा रहा था। गधे को उस पर दया आ गई। बिना अपनी जान की परवाह किए वो पास गया, अपने पैरों से सूखी टहनियां हटाई और रास्ता बनाकर सांप को आग से बाहर निकाल लिया। सांप बच तो गया, लेकिन जैसे ही वो सुरक्षित हुआ, उसकी आंखों में जहर उतर आया। उसने गधे से कहा, मूर्ख गधे, अब मैं तुझे मार डालूंगा। गधा घबरा गया। उसने सोचा जिसे बचाया वही दुश्मन बन गया। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। पहले कुत्ता आया, मोबाइल में व्यस्त था। बोला, अभी समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं। फिर शेर आया, आंखें मोबाइल पर गड़ी थी। बोला, अभी एक जरूरी मैसेज देख रहा हूं। बाघ आया, वह भी मोबाइल में खोया हुआ था। किसी ने भी गधे की परेशानी नहीं समझे। उसी समय जंगल से चालाक लेकिन समझदार लोमड़ी गुजर रही थी। उसने पूरी बात सुनी और मुस्कुराई। लोमड़ी ने सांप से कहा, मैं समझ नहीं पा रही हूं, तुम दोनों बता नहीं रहे ठीक से, जरा फिर से वही दृश्य दिखाओ। सांप ने कहा, ठीक है। वो फिर से आग के पास चला गया और नाटक करने लगा कि वो फंस गया है। गधा अपनी आदत के कारण उसे फिर से बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी लोमड़ी जोर से बोली, बस अब रुक जाओ गधे। लोमड़ी ने गधे से कहा, जो बार बार डसने को तैयार हो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। सांप फिर आग की ओर बढ़ गया और इस बार कोई उसे बचाने नहीं गया। लोमड़ी गधे को अपने साथ ले गई और बोली, चलो आज से हम एक नई समझदार जिंदगी शुरू करेंगे, जहां मदद भी सोच समझकर की जाएगी। गधे ने राहत की सांस ली और समझ गया कि हर किसी की मदद करना अच्छाई नहीं, समझदारी भी जरूरी है।